नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सबकी जांच हो रही है और सब जांच है। कौन है, क्या, क्यों हो रहा है ऐसा सर? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इनके द्वारा, मनजीत सिंह के द्वारा, इनके ऊपर ये इतने मुकदमे दर्ज हैं जो मैंने अभी आपको बताए, और इन मुकदमों से बचने के लिए ये पार्टी में है और बच पाएंगे नहीं। फिर भी सबका साथ सबका विकास और मोदी जी की नीति है और योगी जी की जीरो टॉलरेंस पे काम करने की जो नीति है, उस नीति के तहत ये बच नहीं पा रहे हैं और ये मेरे ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि आप हमें कैसे न कैसे बचाओ। मैं न्यायपालिका में नहीं बचा सकता और इसी कारण ये मेरे ऊपर आरोप लगा। किस स्तर के नेता हैं ये बीजेपी में? किसी भी स्तर के नेता नहीं है, केवल खाली पार्टी में आ गए। ज्वाइनिंग भी आपने कराई थी, लंबे समय आपके साथ रहे हुए, क्या कहना चाहेंगे इस वजह से? लंबे समय साथ में रहना, राजनीति में हम लोग बोलते हैं कि कहीं कभी ना कभी शंकर जी की बारात है, हर तरह के लोग हमें मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रवृत्ति के लोग भी हमें मिलते हैं। अच्छा, आपने बताया कि तमाम तरीके के दबाव आप पर बनाए जा रहे थे कि रकम चुकाइए या इस तरीके की, वो क्या मामला है? अब जैसे बैंकों की आरसी कटी है तो इनके मन में ये है कि हम बैंकों को पैसा ना दें, कैसे ना कैसे मैं अपने राजनीतिक प्रभाव से, दबाव से मैं बैंकों को रोकूं तो मैं नहीं रोक सकता। अगर मैं जो मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हुए हैं मैं नहीं उन्हें खत्म कर सकता, ये न्यायपालिका का मामला है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को परेशान करने के लिए कि या तो ये काम करिए, आप हमारा साथ दीजिए गलत काम में, नहीं तो हम आपके ऊपर ऐसे आरोप लगाएंगे। लिहाजा मैं मेरे ऊपर सभी लगे आरोपों को निराधार बोलता हूँ और इनकी मैं किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं कर सकता। दुर्भाग्य आपको लेकर आपको किसी अधिकारी से मिले, मुलाकात की या कहीं कंप्लेन की थी? हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इनके देने जा रहा हूँ, मैंने आज रजिस्टर्ड डाक से भेज भी दिया। दुर्भाग्य आपका आरोप है कि आपने अपने निजी विद्यालय और निजी जमीन पे आपने रोड बनवा लिया और नाला बनवा लिया। बिल्कुल भी नहीं, गाँव का नाला है, सरकारी नाला है, चकबंदी में छूटी हुई जगह के बीच का नाला है जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है लेखपाल की। और जो विद्यालय के रोड्स की आप बात कर रहे हैं, सरकारी रास्ता है, वो मेरे विद्यालय के बनने से पहले भी वहाँ पे रास्ता चला करता था और अब वो रास्ता जो मेरे से पहले भी किसी जनप्रतिनिधि ने वो रास्ता बनवाया। निर्माण समिति के जो सभापति हैं उनके आप फर्जी लगातार हस्ताक्षर कर रहे थे, ऐसे आरोप हैं। आज 4 साल बाद इन्हें इस बात का ध्यान आया। 4 साल पहले ये कहाँ थे? अब हर मीटिंग में, जिस मीटिंग में ये आए होंगे उस मीटिंग में इनकी पत्नी आई होगी, उन्होंने साइन किए, तब इन्हें नहीं पता लगा। अगर मैं फर्जी था तो 4 साल पहले ये कहाँ थे? आज अंदर आरोप लगाने से क्या होता है? आप पे आरोप है कि आपने लखनऊ में, पीलीभीत में और राइस मिल खरीदी है, बेनामी संपत्ति खरीदी है। मेरी एक एक संपत्ति की जांच हो। मैं ईश्वर की कृपा से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ईश्वर की कृपा से एक संपन्न परिवार से हूँ और मेरा परिवार हर साल ही जमीन खरीदता। हमारा जब से जन्म हुआ तब से जमीनें हमारे यहाँ खरीदी जा रही है। अब कोई नई जमीन खरीदने बेचने का काम नहीं आया। मेरे नाम कोई राइस मिल नहीं है, मेरे नाम कोई विद्यालय नहीं है। दूसरा आरोप ये भी है कि आप फर्जी मार्केट का धंधा करते हैं, ऐसे आरोप हैं। मैं इसके लिए हर वक्त तैयार हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार का मेरे खिलाफ अगर कुछ भी सबूत दे दे, जो सजा चोर की, वो मैं सजा पाने के लिए स्वयं तैयार हूँ। ये केवल और केवल इसलिए किया जा रहा है कि कैसे ना कैसे भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब की जाए, सरकार की छवि खराब की जाए, या सरकार हमें सपोर्ट करे। सरकार किसी को सपोर्ट नहीं करेगी, गलत को गलत कहेंगे। ये योगी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाली सरकार है। आप रहें या ना रहें, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। कॉलेज तो चलाते हैं आप? जी हाँ। कोई आपका अभी जो अमेरिका से लोग वापस आ रहे हैं, डंकी रूट से जो लोग गए थे, बता रहे हैं कि ऐसे भी कुछ है कि वहाँ कॉलेजों से भी कुछ फर्जी मार्केट बनी है। नहीं, देखिए, जो लोग बाहर से वापस आ रहे हैं उनके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो गलत ढंग से भेज रहे हैं आप लोग, मैंने सोशल मीडिया में देखा, उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। हमारे देश में तो म्यांमार से, बांग्लादेश से जो आते हैं घुसपैठिए, हम उन्हें गलत बोलते हैं, तो यदि हम किसी देश में जाएंगे तो वो भी तो गलत होगा ना। और गलत काम करने वालों का नतीजा गलत ही रहेगा, वो कोई भी भेजे। गुप्तवाग जी, आपका अगला स्टेप क्या होगा इस सब कार्रवाई को लेकर? जो आप पर आरोप लगे, अगला स्टेप आप क्या लेंगे? देखिए, मैं 3-4 दिनों से सोशल मीडिया में देख रहा था, आज मैंने इसीलिए आप लोगों को कष्ट दिया और मैं यहाँ पर आया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपनी पार्टी के हाईकमान को मिलकर ये सारी जानकारी दूंगा। क्या लगता है, कौन है इसके पीछे? कोई और राजनीतिक बैकग्राउंड है या फिर क्या है, क्या लगता है? नहीं, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता। मेरी पार्टी, मेरी सरकार, सब मेरे साथ में है। ये केवल और केवल इन मुकदमों में इन लोगों को मैं बचा नहीं सकता, इस वजह से इन लोगों ने ये सब मेरे साथ किया। और मैं किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई भी इनके इन सब गलत कर्मों की वजह से डरने दबने वाला नहीं हूँ। मैं ईश्वरवादी हूँ, ईश्वर में विश्वास रखता हूँ
और ईश्वर से ये मैं प्रार्थना करता हूँ, ये लोग जिन मुकदमों में गलत हैं उन मुकदमों में ये लगातार लोगों के ऊपर गलत मुकदमे लगा रहे हैं और इनके ऊपर ये लंबे समय से मुकदमे चल रहे हैं और अदालत इनका जो फैसला देगी हम सब उससे खुश रहेंगे। मेरे पास में एक वसीम भाई बैठे, लंबे समय से पीड़िता, अगर मैं आपको एक व्यक्ति बताऊं, इनके ऊपर उन्होंने 2 फर्जी मुकदमे लगाए, बलात्कार जैसे केस के मुकदमे लगाए और जबकि वो खुद भू माफिया है। इस रिपोर्ट में आप ये देखेंगे डीएम पीलीभीत ने इनकी संपत्ति ने भू माफिया चिन्हित करने के लिए कहा